अब गाजी मियाँ का मेला नहीं, अब सुहेल देव जी का मेला लगेगा। मगर जो लोग आक्रांता कर है गाजी मियाँ सलार गाजी मसूद को, जिनको गाजी मियाँ के नाम से प्रचलित है, जिनका मेला होने वाला है, ये खाली अपने समाज को भड़का करके वक्त देश में एक हवा चला है कि मुसलमानों के इबादत गाहों के, उनके बुजुर्गों को गाली बको। सलार मसूद गाजी का फर्जी दरगाह है, उस दरगाह को हटा करके उस पे भव्य मंदिर का निर्माण कराइए। क्यों बाजार रहेगा वहाँ? चैनल के माध्यम से आपको उनसे पूछना चाहते हैं कि वह इतिहास की किताब हमको पढ़िए, आप हमको ही पढ़ाइए कि जंग क्यों हुई थी। अगर वहाँ सब कुछ समान था तो जंग क्यों हुई, क्या वजह थी। हमारे यहाँ जो किताब है उसमें तो ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए उन्होंने आकर के लोगों के लिए काम किया। जंग कैसे हुई, किस बिना पे हुए, जरा वो ऐतिहासिक हम लोग भी पौराणिक किताब पढ़ना चाह रहे हैं। 1100-1200 साल पूर्व के इतिहासकारों ने लिखा होगा ना देश में, हम लोग भी पढ़ें कि सलार गाजी मसूद आक्रांता थे तो किस बात कैसे थे, वहाँ जंग हुई रहा है सुहेल देव से तो क्यों हुई, ये सारी बात हम लोग जानना चाहेंगे चैनल के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि हम लोग अनभिज्ञ, हम लोग पढ़े नहीं हैं। अब सलार गाजी मसूद रहमतुल्लाह को आप कहें आक्रांता हैं तो ये हम क्या कहें, या तो आपको जानकारी नहीं है या तो आप हमें जो है बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। राजा सुहेल देव राजा अगर थे तो उनका किला भी होगा, या उनके नाम को राजा खिताब दिए हैं या राजा थे, ये तो वही लोग जाने, हम उनके बीच में क्यों जाएं। ये सलार गाजी मसूद के मामले पर कोई नहीं बोलेगा, जितने भी बड़े बड़े कमेटियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वह बोलेंगे उस पर, जिससे कि प्रधानमंत्री नाराज़ न हो जाएं, योगी जी नाराज़ न हो जाएं। हमारे यहाँ खास करके जो पीरी मुरीदी के लाइन वाले हैं, जो मज़ार वाले लोग हैं, ये लोग भी उस मामले में एकदम दिलचस्पी नहीं देते हैं, इसलिए कि उन लोग नेता के सहारे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे तो कांग्रेस के लोग बोलेंगे, और इमरान प्रतापगढ़ी तो वो जो है ना गुंगा गुड़ खा लिए हैं कि मुसलमानों को मैटर पर नहीं बोलेंगे, जो मैटर उछालने वाला होगा और ख़राब करने वाला होगा इमरान प्रतापगढ़ी उस पर बयान देते हैं। जो आक्रांता कहते थे वह अनभिज्ञ लोग हैं, या तो धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान का पार्ट था और ये गजनी पड़ता है अफ़गानिस्तान में। आज वो लोग भूल गए, जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, या तो वो लोग सबको धोखा देते हैं या खुद इतिहास नहीं पढ़े हैं। और सलार गाजी मसूद का अगर इनसे जंग हुआ तो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। हम कहते हैं कितने बुजुर्ग हमारे देश के वीरों को, हमारे देश के लोग ही विदेशी जो थे, हमारे बादशाह थे, मुग़ल थे, उनके साथ मिल करके उनकी हत्या कराए, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि उनके वंशजों से जुड़े हुए लोग हैं जो आज देश की राजनीति में बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हैं, वह लोग काहे नहीं बात करते कि जितने वीर हमारे देश के मारे गए हैं, अगर जंग में शहीद हुए, उनको मरवाने में हमारे ही देश के लोगों का हाथ था। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त MIM को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव समाज पार्टी हो, हर पार्टियां MIM पर फायर हैं। कभी जो है सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर कहा जाता है, तो कभी पार्टी के मुखिया को लेकर कहा जाता है कि BJP के एजेंट हैं, फला फला। बहुत सारी बातचीत होती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ MIM के ज़िला उपाध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी साहब हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये जो आरोप लगते हैं, चाहे आपके मुखिया को लेकर लगते हों, चाहे आपके जो वली कहे जाते हैं सैयद सलार मसूद गाजी, उनको लेकर आए दिन कुछ ना कुछ, कभी उनको लुटेरा, आक्रांता, तरह तरह की बातें कही जाती है। इन्हीं से बातचीत करके जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि आपकी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है कि BJP की भी पार्टी है, एजेंट हैं। बंगाल में जो है हुमायूं कबीर के साथ आप थे, लोगों ने कहा बाद में आपने गठबंधन तोड़ लिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज MIM के बढ़ता ग्राफ को देख करके ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। कौन लोग? जो लोग मुसलमानों का अब तक वोट ले करके बाल बधुआ मजदूर की तरह बात करते थे, तो उन लोग को बुरा तो लगेगा ही कि अब MIM जो है, हमारे असद साहब जो है मुस्लिम समाज के कायद हैं, वो खड़े हो गए और चुनाव लड़ रहे हैं हर जगह। तो इन लोगों को बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ वोटर रहे, नेता ये रहें, यही चल रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम समाज के नौजवान अब जागरूक हो चुके हैं, हर बात को गौर से देख रहे हैं। हर एक नौजवान के हाथ में मोबाइल है, वो देश विदेश की बात सुन रहा और कर रहा है। वैसा देखने में मिल रहा है। साहब के आने से पहले मुस्लिम समाज जागरूक नहीं था? नहीं, जागरूकता थी, मगर इस लेवल की जागरूकता नहीं थी कि हमारे अधिकार क्या हैं। हमारे तरफ से बोलने वाला इतना खुल के कोई आदमी नहीं आया। SC ST की बात पर बहुत सारी संगठनें बने कि SC ST है, ये है, वो सब लोग बोलते रहे, मगर वैसी साहब आए, सबको लेके चलना, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ बोल रहे हैं, कानूनी ढंग से बात कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में शौकत अली साहब हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, हमारे लोग वोट के बिना हर पार्टी के लोग आते हैं, बस मुसलमानों बंटना नहीं, सारे वोट हमको देना,
जब चुनाव को पहले ये कहते हैं, जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि मुस्लिम समाज बट गया इसलिए हम चुनाव हार गए। तो मुस्लिम समाज के वोट के बिना पे आप चुनाव अगर लड़ रहे थे तो आप लड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि MIM अब चुनाव लड़ेगी और मुस्लिम समाज के वोट के सहारे से हर समाज को जोड़ेगी और जोड़ करके विधानसभा से लेकर संसद की तैयारी कर रही है और करेगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार इनकी पार्टी के लोग, ये सैयद सालार मसूद गाजी जिनको मुसलमान अपना वली बुज़ुर्ग मानते हैं, उनको लेकर तरह तरह की तीखा टिप्पणी होती है, लेकिन कोई उस पर जो है बयान नहीं आता कि हमारे वली थे, क्या सच्चाई है सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर? भाई हम सबसे पहले तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो लोग मुस्लिम समाज के बड़े हितैषी बन करके पार्टियों के लोग हर आते हैं, वह लोग कहाँ हैं? ये अगर हमारे तरफ से एक बात करते वो लोग जवाब देते तो कोई बात बनती। अब सालार गाजी मसूद रहमतुल्लाह को आप कहें आक्रांता हैं तो ये हम क्या कहें? या तो आपको जानकारी नहीं है या तो आप हमें जो है बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को चिढ़ा रहे हैं, उनको दुख पहुंचा रहे हैं। ये गलत बात है। इससे किसी भी समाज के बड़े बुजुर्ग को बुरा कहना निहायत गलत है। वो कहते हैं कि हमारे राजा सोहेल देव ने उनको जो है हराया था, वो भारत लूटने आए थे, धर्म फैलाने के बहाने से आए थे। भाई राजा सोहेल देव से उनका झगड़ा हुआ, ये सही है कि उनका झगड़ा बहुत तेरे से हुआ। राजा सोहेल देव अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो ये सालार गाजी मसूद साहब से यहाँ बहराइच में इनसे जंग क्यों हुई? 1070 साल के आसपास हो गया इनके जंग हुए। अब अगर राजा सोहेल देव बुजुर्ग हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, हमें ऐसा नहीं है कि उनके अपमान हम कर रहे हैं। मगर राजा सोहेल देव राजा अगर थे तो उनका किला भी होगा, या उनके नाम को राजा खिताब दिए हैं या राजा थे, ये तो वही लोग जाने, हम उनके बीच में क्यों जाएं? मगर जो लोग आक्रांता कर रहे गाजी मियाँ सालार गाजी मसूद को, जिनको गाजी मियाँ के नाम से प्रचलित है, जिनका मेला होने वाला है, ये खाली अपने समाज को भड़का करके वक्त देश में एक हवा चला है कि मुसलमानों के इबादत गाहों के, उनके बुज़ुर्गों को गाली बको। एक से एक साधु संतों ने बहुत सारे हमारे दीनी उलमाओं को, हमारे बहुत सारे जो है बुजुर्ग हैं उनको गाली गुली देना, ये सब समाज के बहुत निचले स्तर की बात है। मुसलमानों की इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर बचाव में कोई आया। नहीं, सैयद सालार गाजी मसूद के मामले पर कोई नहीं बोलेगा। जितने भी बड़े बड़े कमेटियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वह बोलेंगे उस पर, जिससे कि प्रधानमंत्री नाराज़ न हो जाएं, योगी जी नाराज़ न हो जाएं। ये उनको इससे कि उन लोग को अपनी दुकान चलाना है सबको, तो इसलिए उस पर नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ खास करके जो पीरी मुरीदी के लाइन वाले हैं, जो मज़ार वाले लोग हैं, ये लोग भी उस मामले में एकदम दिलचस्पी नहीं देते हैं, इसलिए कि उन लोग नेता के सहारे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे तो कांग्रेस के लोग बोलेंगे। और इमरान प्रतापगढ़ी तो वो जो है ना गुआ गुड़ खा लिए हैं कि मुसलमानों को मैटर पर नहीं बोलेंगे, जो मैटर उछालने वाला होगा और ख़राब करने वाला होगा, इमरान प्रतापगढ़ी उस पर बयान देते हैं। प्रकाश राजभर ये भी कह रहे हैं कि अभी जो मेला आने वाला है सैयद सालार मसूद गाजी का, बहराइच से लेकर तमाम बनारस पूर्वांचल में कई जगह होता है, अब कह रहे हैं कि अब उनके नाम से नहीं होगा, अब सोहेल देव के नाम से मेला लगेगा। देखिए, आज की सरकार है, मोहल्ले का, गांव का, शहरों का नाम बदल रहे हैं। आपके पास पावर है, आप बदलिए और उनके नाम से मेला आप कर लीजिए। मगर जिसका जहां आस्था है, ये नहीं है खाली मुसलमान ही वहां जाते हैं, वहाँ हर धर्म हर वर्ग के लोग जाते हैं। कुछ अच्छाइयाँ रही होगी जो 1200 साल से लगभग उनका मज़ार बन के वहाँ आस्थाने पर लोग फातिया नियाज करते चले आ रहे हैं, उनका उर्स करते चले आ रहे हैं। और एक बात और बताएं आपके चैनल के माध्यम से, जो आक्रांता कहते थे वह अनभिज्ञ लोग हैं या तो धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान का पार्ट था और ये गजनी पड़ता है अफ़गानिस्तान में। आज वो लोग भूल गए, जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, या तो वो लोग सबको धोखा देते हैं या खुद इतिहास नहीं पढ़े हैं। तो ये गजनी के थे और पूरे भारत में ही अखंड भारत जिसको कहते हैं, उस वक्त अफ़गानिस्तान, ये सारे चीज़ हमारे ही यहाँ थे, हमारे भारत देश का अंग था। तो बताइए वो आक्रांता कैसे हुए? और सालार गाजी मसूद का अगर इनसे जंग हुआ तो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। हम कहते हैं कितने बुजुर्ग हमारे देश के वीरों को, हमारे देश के लोग ही, विदेशी जो थे हमारे बादशाह थे, मुगल थे, उनके साथ मिल करके उनकी हत्या कराए, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि उनके वंशजों से जुड़े हुए लोग हैं जो आज देश की राजनीति में बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हैं, वह लोग काहे नहीं बात करते कि जितने वीर हमारे देश के मारे गए हैं, अगर जंग में शहीद हुए, उनको मरवाने में हमारे ही देश के लोगों का हाथ था। बताइए, आज लोग बात करते हैं, तरह तरह की बातें मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, ये बात करना एकदम गलत है। ओम प्रकाश राजभर जी देखिए एक सुलझे हुए आदमी हैं, उनको ये बात को नहीं कहना चाहिए, पहले उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। और वो आज तक ये नहीं बताए। हम उनके चैनल के माध्यम से आपको उनसे पूछना चाहते हैं कि वह इतिहास की किताब हमको पढ़िए, आप हमको ही पढ़ाइए कि जंग क्यों हुई थी। अगर वहाँ सब कुछ समान था तो जंग क्यों हुई?
क्या वजह थी? हमारे यहाँ जो किताब है उसमें तो ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए उन्होंने आकर के लोगों के लिए काम किया। जंग कैसे हुई, किस बिना पे हुए, जरा वो ऐतिहासिक हम लोग भी पौराणिक किताब पढ़ना चाह रहे हैं। 1100-1200 साल पूर्व के इतिहासकारों ने लिखा होगा ना देश में, हम लोग भी पढ़ें कि सलार गाजी मसूद आक्रांता थे तो किस बात कैसे थे, वहाँ जंग हुई राजा सुहेल देव से तो क्यों हुई, ये सारी बात हम लोग जानना चाहेंगे चैनल के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि हम लोग अनभिज्ञ, हम लोग पढ़े नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे MIM के ज़िला उपाध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी साहब से, और लगातार जिस तरह से सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोग उन पर इस तरह की तीखा टिप्पणी करते रहे हैं। पहली बार आपने सुना होगा कि इस तरह से MIM की तरफ से कोई इस तरह का बयान आया हो जो तारीखी एतबार से इन्होंने कई सारी बातें बताई। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।